क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ था। If simple interest and compound interest for 2 years on a certain sum of money at a certain rate of interest are rupees 2000 and rupees 2100 respectively, then find the प्रिंसिपल एंड रेट परसेंट। क्वेश्चन क्या दिया हुआ ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 2 वर्षों का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, यदि 2 वर्षों का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः किसी निश्चित दर पर किसी निश्चित मूलधन के लिए, किसी निश्चित राशि के लिए, अगर 2 साल का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 2000 रुपया और 2100 रुपया हो तो मूलधन और दर प्रतिशत ज्ञात करें। आपसे कहा क्वेश्चन हिंदी में क्या है कि यदि किसी निश्चित धनराशि का किसी निश्चित दर प्रतिशत पर 2 वर्षों में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 2000 रुपया और 2100 रुपया हो तो मूलधन और दर प्रतिशत ज्ञात करें। मूलधन निकल के आएगा आपका 10,000 रुपया और रेट निकल के आएगा आपका 10%। कैसे बनाएंगे तो जैसे कल आपको चार्ट पे बताए थे, आप देखे होंगे, एक बार उस हिसाब से हमको ट्राई करके बताइए कैसे बनाएंगे आप। जल्दी कोशिश करिए, 2-4 मिनट का टाइम लगेगा, लगाइए। बबीता कुमारी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप बताइए। सर मेरा मैसेज नहीं जा रहा है। मैसेज नहीं जा रहा है तो या तो एक बार रिज्वाइन करिएगा, चाहे मोड में देखिएगा जहाँ पे चैट होगा उसमें सृष्टि कंपटीशन के नाम से होगा, उसको क्लिक करिएगा तो आना चाहिए। सर कल भी ऐसा ही हुआ था, नहीं जा रहा था कुछ भी, तो फिर आज भी तो होना चाहिए ना। अच्छा देखिएगा कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा तो मोर वाला में ऑप्शन होगा, उसमें आने से हो जाता है। मोर वाला में जो दिया हुआ है सृष्टि वाला खोलिएगा, उसमें आना चाहिए, नहीं तो फिर एक बार रिज्वाइन करने के बाद से देखिएगा। ठीक है नेटवर्क इशू होगा। बना कि नहीं कुछ नहीं बताइए। सर, बन गया। कैसे बना है बताइए। सर पहला मतलब सिंपल इंटरेस्ट का 200 आया और कंपाउंड इंटरेस्ट का 210 आया। ये कैसे रहे, क्या बना दिया, ये तो हम दिए ही हुए हैं आपको। सिंपल इंटरेस्ट 2000 दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2100 रुपया दिया हुआ है। आपसे कहा कि 2 साल के लिए दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। आपसे पूछा प्रिंसिपल और रेट परसेंट क्या होगा, ये पूछा था आपसे। दीपक बाबू 2400 क्या निकाल दे, प्रिंसिपल निकाल दिया 2400 रुपया। चलो ठीक है बबीता, समझो एक बार, ध्यान से समझो। एक बार ध्यान से समझिए। आपसे सिंपल इंटरेस्ट में कहा गया था, सिंपल इंटरेस्ट में आपसे कहा गया था कि केवल प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट जोड़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में कहा गया था प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट जोड़ेंगे। बड़ा समझ के काम करिएगा। आपसे कल नोट्स में भी लिखवाया होगा, ध्यान से देखिएगा। कल नोट्स में लिखवाया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर इक्वल फॉर फर्स्ट ईयर, और दूसरा लिखवाया होगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल इन एवरी ईयर। ऐसा नोट्स में लिखे थे क्या, देखिए तो मुझको लगता है कल लिखवाए थे नोट्स में ऐसा कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल का बराबर होता है। ऐसा करके कुछ लिखवाए होंगे। जब ध्यान से समझिएगा कि जब हम आपको ये बता दिए कि टाइम अगर दिया हुआ है 2 साल का, आपको सिंपल इंटरेस्ट बोल दिया है 2000 रुपये, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दिया है 2100 रुपया, समझ रहे हैं ना। तो आपसे प्रिंसिपल पूछा क्या होगा, आपसे रेट परसेंट पूछा क्या होगा, क्या करने का होगा। अब आप बोलिएगा सर हम तो इसको आराम से बना देते
कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ध्यान से समझ लीजिएगा। आप बोलिएगा सर यहाँ पर तो 2000 रुपये आप दिए हुए थे, प्रिंसिपल हमको नहीं मालूम, रेट हमको नहीं मालूम, टाइम तो मालूम है ना, 2 बटा 100 कर देंगे, 2 से काटेंगे तो 1000 से कटेगा। प्रिंसिपल इंटू रेट का गुणनफल करेंगे तो यहाँ से 1 लाख मिल जाएगा। मन में चल रहा होगा आपका, कुछ लोग बनाए भी होंगे। अब आप बोलिएगा सर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n माइनस 1 करते हैं। यहीं से काम करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा दिया हुआ था यहाँ पर 2100 रुपये, बराबर प्रिंसिपल नहीं मालूम 1 प्लस आर बाई 100, एन का मतलब समय, तो समय तो 2 साल दिया ही हुआ था, माइनस 1 कर देंगे। यहाँ से करेंगे प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस आर स्क्वायर बटा कर देते हैं, अगर यहाँ पे 100 का स्क्वायर करिएगा 10,000 प्लस 2 इंटू 1 इंटू आर बाई 100, तो क्या बन गया था 2 आर बाई 100 और माइनस 1 बन गया था। फिर आप बोलते हैं कि सर यहाँ से -1 और +1 तो कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं, सोचिए। आप यहाँ से कॉमन कर सकते थे कि 2100 बराबर P, यहाँ पर आर स्क्वायर बाई 10,000 और 2r बाई 100, तो इसका मतलब है कि r बाई 100 तो कॉमन कर ही सकते थे, तो अंदर में रह जाएगा r बाई 100 प्लस नीचे इधर बाहर बच जाएगा 2, केवल r बाई 100 बाहर निकाल दिए, 2 बच गया। आप यहाँ से बोलेंगे कि सर यहाँ पे बोलने का मन होगा कि 2100 बराबर पी आर का मान कितना निकल गया था 1 लाख। इक्वेशन 1 में देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग 1 लाख लिख देते हैं, इसको 1 लाख बट्टा 100 कर देते हैं, इंटू कितना था दिया हुआ आर बाई 100 प्लस 2 दिया हुआ था। आप बोलेंगे यहाँ से कि 2 जीरो से इसका सोचिए, आप बोलेंगे इसका 2 जीरो से इसका 2 जीरो काट देते हैं, इसका 2 जीरो से इसका 2 जीरो काट देते हैं, बचेगा क्या 21 बराबर, जब ये 10 से गुना करेगा r बाई 100 को तो क्या बच जाएगा r बाई 10 बचेगा, प्लस 2 इंटू 10 बराबर 20 हो जाएगा। आप यहाँ पे लिखवाने का मन करेगा ना कि r बाई 10 बराबर 21 माइनस 20 बराबर 1 हो जाएगा, इसीलिए r का मान निकल के आएगा 10। तो r का मान बोलिएगा जैसे ही 10%, r का मान बोलिएगा 10%, तो p क्या निकल के आएगा, यहाँ पे सोचिए। r का मान जैसे ही 10 रखिएगा तो p का मान क्या बन के आएगा, 10 का 1 जीरो कैंसिल, तो प्रिंसिपल आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 10,000 रुपये। प्रिंसिपल आपको बोलना पड़ेगा 10,000 रुपये। तो ये रेट निकल के आया 10%, प्रिंसिपल बोल दीजिएगा 10,000। अब जरा सोचिए कि अभी तक हम ये फॉर्मूला तो आपको बताया नहीं था, कुछ लोग अगर इस पे बनाए भी होंगे तो ये फॉर्मूला तो हम बताए भी नहीं थे आपको अभी, तो अभी हम इस फॉर्मूले का नहीं बताए थे तो हम चाहते भी नहीं थे कि आप फॉर्मूला पे बनाए, सीधा सीधा कहानी है। ये तो समझ में आ गया ना, ये पूरा डिटेल्स इतिहास इसका यही है, पूरा इतिहास के पीछे जाइएगा तो आप इस पर बनाइए। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो बोलिए, समझ गए तो बढ़िया है, जल्दी बताइए हाँ कि ना। एक बार और बता दीजिए, एक बार और आप समझ लीजिए। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में आप उलझ गए, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। आपको ये फॉर्मूला तो मालूम है। अभी आप बोले कि सिंपल इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 ये दिया हुआ था। यहाँ से ही इक्वेशन चूंकि आ रहा था इसलिए इसको लिखना जरूरी है कि सिंपल इंटरेस्ट 2000 है, प्रिंसिपल लिखेंगे इंटू रेट लिखेंगे इंटू टाइम का 2 लिखेंगे बटा 100 लिखेंगे। यही से काम करिएगा ना कि इसी को काटे थे अभी 2 से, या तो इसको उड़ा दीजिए तो 2 से यहाँ पे काट देंगे, बात बराबर है। तो इसी 2 से इसको काट के 1000 और लिखे थे प्रिंसिपल इंटू रेट का मान 1000 में 100 से गुना कर दिए थे, तो इसको लिख लिए थे यहाँ पर 3 2 5 1 लाख। ये इक्वेशन P इंटू आर का वैल्यू बन के आया था आपका 1 लाख। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से क्या लिख रहे थे, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n माइनस 1। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। बोलेगा ये तो नहीं लिखाए थे, तो अब इस पर अभी आपको बनाने के लिए बोले भी नहीं थे,
लेकिन कुछ लोग इस फॉर्मूले का यूज करके आप बना रहे हैं, तो हम उसी के लिए बता दिए कि इस पर कैसे बनाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का मान आपका 2100 रुपया था, बराबर प्रिंसिपल हमको नहीं मालूम 1 प्लस आर बाई 100, आर हमको नहीं मालूम, यही दोनों तो अननोन था। एन का मतलब समय, समय दिया हुआ था 2 माइनस 1, बस ये फॉर्मूला पर लगा रहे थे, कोशिश करिए समझने का। प्रिंसिपल, अब ये 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो मालूम है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर को 1 बोलिएगा, बी स्क्वायर को लिखिएगा आर बाई 100 का होल स्क्वायर, मतलब कितना, आर स्क्वायर बाई 100 को 2 बार गुना करिएगा तो 10,000 बन के आएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू आर बाई 100, क्या लिखिएगा 2 आर बाई 100, और बगल में था -1 तो -1 लगा दिया। सुप्रिया सोचिएगा, यहाँ पे 1 प्लस में है, यहाँ पे 1 माइनस में, कट जाएगा, तो बचा क्या अपने पास, सोचिए, बचा अपने पास 2100 बराबर यहाँ पर P, और अंदर में बच गया आपको आर स्क्वायर बटा 10,000 प्लस 2 आर बाई 100। यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों में आर आर कॉमन, नीचे में 10,000 है, यहाँ पर 100 है, तो बाहर क्या निकाल सकते हैं, बाहर P तो था ही पहले से, और इसमें से क्या निकाल सकते हैं, तो आर बाई 100 बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या बचेगा, आर बाई 100, तो ऊपर में एक आर बचेगा, 10,000 में से 100 निकाले बाहर तो 100 बचेगा, प्लस 2 आर बाई 100 में से जब आर बाई 100 निकाल दी तो केवल बाहर 2 बचेगा। इसी में सोचिए अब क्या लिखिएगा आप, 2100 बराबर पी आर का मान तो पता है 1 लाख होता है, पी आर का मान आपको मालूम है कि 1 लाख है, नीचे कर देंगे 100, यहाँ पर हो जाएगा आर बाई 100 प्लस लिख देंगे 2, यहाँ तक तो क्लियर है। अब जरा सोचिए कि इसका डबल जीरो से इसका डबल जीरो काट दिए, इसका डबल जीरो से इसका डबल जीरो काट दिए, सोचिएगा अब क्या बच रहा है, 21 का मान 10 से गुना करिएगा तो 10 इंटू आर बाई 100, 10 इंटू आर बाई 100 प्लस 10 इंटू 2 करेंगे ना, 10 से तो दोनों में गुना करिएगा। अब क्या होगा, तो ये आपका 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बच के आएगा आर बाई 10, और ये 10 में 2 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। किसका मान 21 के बराबर, आप लिखिएगा आर बाई 10 बराबर क्या होगा, 21 घटाओ 20, आप बोलिएगा 1 हो जाएगा। आर बाई 10 का मान 1, तो आर का मान क्या लिखना होगा, आर का मान लिखना होगा 10, दैट इज रेट कितना हो गया, तो रेट परसेंट बराबर बोलिएगा 10%। ये तो समझ में आया। जब आर का मान 10 है तो यहाँ पर जब इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब पहला इक्वेशन में डाल दीजिए उसका वैल्यू, आर का मान 10 रखिएगा, तो सोचिए प्रिंसिपल इंटू 10 बराबर, ये था दिया हुआ 1 लाख, एगो जीरो से इसका एगो जीरो काटिएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा 10,000, तो यहीं से लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिखेंगे, तो पी का मान लिखिएगा आप यहाँ से 10,000, यही आपका आंसर हो जाएगा। सुप्रिया बुझाया, चलिए समझ में आपको आ चुका है, बहुत बढ़िया। तो अभी तक जो क्वेश्चन दिया हुआ था हम उस हिसाब से बात करें अगर, तो क्या करेंगे, सोचिए, प्रिंसिपल फाइंड करना है अपने को, रेट फाइंड करना है अपने को, टाइम दिया हुआ है 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट आपको मालूम है 2,000 रुपये है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मालूम है 2100 रुपये है। जरा ध्यान से समझिएगा कि 2 साल के लिए बोला है, तो हम 2 साल के लिए खाका तैयार नहीं कर सकते हैं, बस ध्यान से समझिए खाली। इसको ऊपर में लिख दिए इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट में कौन कौन, सिंपल और कंपाउंड, ये लिखते हैं फर्स्ट ईयर का कहानी, इसको लिखते हैं सेकेंड ईयर का कहानी, इसको टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 2 इयर्स। 2 साल में कितना ब्याज, तो आप बोलेगा 2 साल का तो सिंपल इंटरेस्ट में 2,000 रुपया दिया हुआ था, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट में तो 2100 रुपया दिया हुआ था, ये इंफॉर्मेशन है। 2 साल का टोटल होता है 2,000, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 2100 रुपया टोटल, ये तो मालूम है आपको। ये भी मालूम है आपको, नोट्स के हिसाब से ये भी मालूम है
ये आज नहीं कल ही हम बताए थे, हमको याद है कि नोट्स आपको हम लिखवाए थे कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल इन एवरी ईयर। जब हर एक साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, सोचिए 2 साल में अगर 2000 रुपये है, इसका मतलब साले साले कितना मिला होगा बताइए ना आप ही। जब 2 साल में 2000 तो साले साले कितना मिला होगा, 1000 रुपये। ये बात समझ में आया? 2 साल में साधारण ब्याज हमको 2000 रुपया मिला है टोटल, तो इसका मतलब हर एक साल कितना कितना मिला होगा, तो आप बोलेगा 1000 रुपया मिला होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल का बराबर होता है। हम बोलते हैं कि 5 साल में मिला है 2000 रुपया हमको, तो इसका मतलब 2000 में 5 से भाग करिएगा, बोलिएगा 400 रुपया मिला होगा आपको सालाना, खत्म कहानी है। यहाँ तक तो ठीक है, ये बात समझ में आपको आ गया होगा कि जब सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल का बराबर होता है तो 2000 रुपया वाला कहानी है 2 साल के लिए, तो लिखिएगा 1000 रुपया के हिसाब से। यहाँ तक तो क्लियर है भाई। दूसरा आप पढ़े थे कि SI और CI आर इक्वल फॉर फर्स्ट ईयर। पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है, तो अब चूंकि प्रिंसिपल और रेट तो फिक्स है, दोनों का सेम ही होना है, तो जब सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल का 1000 रुपया है और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, तो ये पहला साल का तो 1000 रुपया बन के आएगा, ये भी गारंटी हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। आपको मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट केवल प्रिंसिपल पर काउंट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पे मिला के काउंट होता है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिलाकर कंपाउंड इंटरेस्ट पर काम होता है, केवल प्रिंसिपल पर काम होता है तो बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट का कहानी। आपको ये समझ में आ गया कि जब पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी 1000 रुपया है और टोटल मिला के 2 साल में 2100 रुपया लगता है, तो आपको ये तो बोलना पड़ेगा ना कि ओनली फॉर सेकेंड ईयर कितना हुआ, तो भाई 2100 रुपया 2 साल में लग रहा है, पहला साल में 1000 ब्याज लगेगा, इसका मतलब सेकेंड ईयर में कितना, तो बोलेगा 1100 रुपया लगा होगा आपको। ये तो चल गया ना, 1100 रुपया है वो लिखाएगा ना भाई, तो हम यहाँ पर ये 1100 नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पे नीचे लिख दिए कि आपको सेकेंड ईयर का 1100 लगेगा। अब जरा सोचिए कि ये सिंपल इंटरेस्ट में किस पर ब्याज, तो बोलेंगे प्रिंसिपल पर, और कंपाउंड इंटरेस्ट में किस पर, तो प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। तो अब अगर हम आपसे ये पूछें कि भाई प्रिंसिपल पर क्या प्रिंसिपल है, तो हमको नहीं मालूम प्रिंसिपल क्या है, लेकिन उस जो भी प्रिंसिपल होगा तो उस पर हमको 1000 रुपया ब्याज देना होगा। ये आपको सिंपल इंटरेस्ट से क्लियर हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला साल, तो भाई जो भी प्रिंसिपल रहा होगा उस पर तो हमको 1000 रुपया ही लगेगा ना भाई। तो आप सेकेंड ईयर में भी क्या करेंगे, तो प्रिंसिपल पर तो 1000 रुपया देना ही होगा, और आपको मालूम है कि सेकेंड ईयर में हमको लगता है 1100 रुपया, तो हम ये बोलेंगे कि जब प्रिंसिपल पर हमको 1000 लग गया, मतलब एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, बोलेगा 100 रुपया तो आपको और लगेगा, तो आप लोग बोलिएगा 1100 रुपया, तो हम बोलेंगे कि ये 100 रुपया का क्या कहानी बनेगा, तो आप बोलिएगा कि प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल क्या था हमको नहीं मालूम, लेकिन ये तो मालूम चल गया कि जो इंटरेस्ट हमारा 1000 रुपया बना है, उस इंटरेस्ट का हमको 100 रुपया देना पड़ रहा है। ये नहीं क्लियर हुआ तो बताइए, क्या प्रिंसिपल था, कैसे 1000 रुपया आया हमको नहीं मालूम, लेकिन सेकेंड ईयर का जो है बना हुआ है 1100 रुपया, तो इसमें तो 1000 रुपया तो भाई सबको दिया, प्रिंसिपल पर ब्याज 1000, तो प्रिंसिपल पर ब्याज तो यहाँ भी 1000 रुपया लगेगा। इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल इज 1000, ये तो क्लियर है, लेकिन ये 100 जो इंटरेस्ट दिख रहा है वो किसका है, तो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट आप क्या बोलिएगा, पहला साल का इंटरेस्ट 1000 रुपया था, उस पर कुछ लग गया जो हमको देना पड़ा 100 रुपए का। तो जब आपको ये पता चल गया कि एक साल में 1000 रुपए का हमको 100 रुपया पे करना पड़ता है, मतलब कितना परसेंट दिख रहा है आपको, 10%। आप बोलिएगा कि 1000 रुपया में हमको 100 रुपया ले लिया ब्याज, तो बोलिएगा 1 रुपया में कितना ले लेगा, तो बोलिएगा 100 बटा 1000। आप बोलिएगा 100 रुपया होता, चूंकि हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं, 100 पर काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिएगा 100 बटा 1000, गुना कर देंगे 100%, यही 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगा, तो बोलिएगा 100 में 10 आया, तो 100 में 10 मतलब 10/100, इसी को लिखते हैं आप 10%। बात कुछ समझ में आया? आप बोलिएगा कि रेट कितना है, तो बोलिएगा सर रेट हो तो गया 10% का, रेट तो 10% आएगा।
2 साल का साधारण ब्याज 2000 रुपया है, इसका मतलब साले साले हमको 1000 रुपया लगेगा। पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है, इसीलिए 1000 रुपया देंगे इसको। कुल मिला के 2 साल में 2100 रुपया पे करना है, पहला साल में 1000 रुपया दे दिए, इसका मतलब सेकेंड ईयर का 1100 लगेगा ब्याज। अब उस 1100 रुपया में प्रिंसिपल पर लगेगा, साथ में इंटरेस्ट पर लगेगा, तो 1000 रुपया तो सबको देना पड़ा प्रिंसिपल पर। तो 1100 रुपया में 1000 रुपया तो मेरा निकल जाएगा प्रिंसिपल वाला कहानी, कि प्रिंसिपल पर का ब्याज हमको लग गया 1000 रुपया। तो बाकी जो 1100 में 100 बचता है, तो 100 किसका ब्याज, तो बोलिएगा 1000 में से 100 रुपया ब्याज लग गया। तो 1000 का ब्याज इंटरेस्ट ऑन 1000 इज ₹100, दैट इज 10% इंटरेस्ट। बात समझ में आपको आया होगा। तो आप बोलेंगे कि 10% का इंटरेस्ट है, तो जैसे ही रेट हमको लग गया 10% का, तब तो बहुत कुछ आप निकाल दीजिएगा ना भाई। प्रिंसिपल निकालने के लिए तो आप जानते ही हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई रेट इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का दिया हुआ है 2000 रुपया, गुना 100, रेट आप 10 निकाल ही लाए थे, टाइम आप 2 बोल ही रहे थे, 20 से काटिएगा, 100 से कटेगा, यहीं पर आप लिखिएगा कि लिखिए 10,000 रुपया प्रिंसिपल। नहीं बुझाया तो बताइए, ये अगर नहीं बुझाया तो बताइए, हमको लगता है सबको समझ में आ गया होगा, दिक्कत है तो बोलिए। चलिए ये समझ गया, तो एक क्वेश्चन आप बना के बता दीजिए हमको। आपसे प्रिंसिपल क्या होगा, आपसे रेट परसेंट क्या होगा। टाइम दिया हुआ है 2 साल का, सिंपल इंटरेस्ट बोल दिया आपसे 120 रुपया, और कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दिया 129 रुपये। जल्दी बताइए क्या लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है, दूसरा है प्रिंसिपल और रेट परसेंट फाइंड करना है। टाइम दिया है 2 साल का, सिंपल इंटरेस्ट है 160 रुपया, कंपाउंड इंटरेस्ट है 164 रुपया। सती 129 है CI, हाँ CI में 129 है सती, बनाइए। चलिए 15% आप रेट दे रहे हैं, प्रिंसिपल दे रहे हैं 140 रुपया। प्रभात भाई बताए, विजेंद्र बताए हैं, दीपक जी बताए हैं। आंसर, ये आंसर गलत है मेरा। प्रभात जी कैसे पूछ गए गलत हो गया। पहला क्वेश्चन में समझ में तो आपको क्या आया, भाई पहला साल का बोलेंगे 60, दूसरा साल का बोलेंगे 60, तब तो बोल देंगे कि टोटल मिला के हो गया 120। ये था सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या लिखिएगा, तो वही 2 साल का था 129 रुपया, तो बोलिएगा पहला साल का 60, दूसरे साल में कितना देना पड़ेगा, तो बोलिएगा 69। तो एक तरफ 60 रुपया तो आएगा ही, साथ में 9 रुपया आएगा, तब तो बोलिएगा। तो ये 60 की जगह पे आपको देना पड़ा है 9 रुपया, 60 की जगह पे देना पड़ा है 9 रुपया, इसका मतलब रेट परसेंट क्या बोल दीजिएगा कि 9 रुपया देना पड़ा है 60 की जगह पे, गुना 100 कर दीजिएगा, साइन जाएगा परसेंटेज का। 3 से काटिएगा 3, 3 से काटिएगा 20, 20 से काटिएगा तो 5 गुना 3, 15% लिख के गलती काहे कर रहे हैं प्रभात जी। पहला का आंसर तो 15% सबका है। पूछा प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल बराबर जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट 120 इंटू 100 बाई रेट निकल के आएगा 15, टाइम निकल के आएगा 2, 15 से काटिएगा तो यहाँ पर 15 दूना 30, 30 से काटेंगे तो 4, यही बन के आएगा प्रिंसिपल आपका 400 रुपये। अब तो ये बन जाएगा आपसे, पहला क्वेश्चन बन जाएगा, दूसरा भी बन जाएगा, क्या करना होगा, तो आप एक बार लिख लीजिए तीसरा कहानी करके, इसमें नोट करके लिख लीजिएगा कि रेट परसेंट बराबर, रेट कैसे निकालिएगा, तो लिख लीजिए यहाँ पे कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। 2 साल का जो SI और CI का डिफरेंस दिया रहेगा ना, उसको लिख लीजिएगा।
रेट परसेंट जब पूछे तो सीधा कहानी कि डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई फॉर 2 इयर्स, 2 साल का एसआई और सीआई के बीच का जो अंतर दिया होगा उसको ऊपर में लिखिएगा, नीचे लिखिएगा एसआई फॉर फर्स्ट ईयर, एसआई फॉर फर्स्ट ईयर, पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, वो हर एक साल का जो कि बराबर होता है, तो इसलिए परेशान नहीं होएगा। एसआई फॉर फर्स्ट ईयर इंटू बोल दिए यहाँ पे, इंटू 100%, इंटू क्या होगा तो लिख दीजिएगा 100%। दर प्रतिशत बराबर लिखिएगा 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर, नीचे लिखिएगा पहला साल का साधारण ब्याज गुना लिखिएगा 100%, बस। एसआई और सीआई के बीच का जो अंतर होगा 2 साल का, ऊपर लिख दीजिएगा। अब जैसे ही हम पहला क्वेश्चन के लिए बात करें, जो 2000 और 2100 वाला केस करवाए थे, उसके लिए अगर हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन के लिए सोचिए, हम आपसे पूछते वहां पे कि रेट परसेंट आप कैसे निकालते, तो आप सोचिए कि जब 2000 रुपया और वहां पे 2100 रुपया दिया हुआ था, तो दोनों के बीच अंतर कितने का, तो बोलते 100 रुपए का अंतर है। 2 साल का साधारण ब्याज 2000 रुपया है, तो 1 साल का कितना बन के आएगा, बोलिएगा 1000 रुपया, और इंटू दी देते यहाँ पे 100%। आप जरा सोचिए क्या लिखते, आप बोलते कि इसका 3 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो कट जाएगा, तो लिखेंगे आंसर 10%। दिक्कत होगा तो बताइएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोले थे आपको कि जब प्रिंसिपल यहाँ पे एसआई और सीआई दिया था, कितना कितना था, 120 था और 129 रुपया दिया था, तब क्या करते, आप बोलते रेट परसेंट बराबर एसआई सीआई के बीच का अंतर 2 साल का, तो 120 रुपया और 129 के बीच 9 रुपए का अंतर है। 2 साल का साधारण ब्याज अगर 120 रुपया है, 120 आपका सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, तो 1 ईयर के लिए कितना, तो बोलिएगा 60, इंटू कर देंगे यहाँ पे 100%, बराबर कितना, तो इसी को लिख देंगे हम लोग। 3 से काटे थे 3 से काटे थे 20, 20 से काटे थे तो 5, इसी को लिख देंगे 5 दिया 15%, यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के हिसाब से बात करते, अगर आप बोलते सर यहाँ पर तो दिया था 160 रुपया, 164 रुपया, 160, 164, आपसे रेट परसेंट के लिए क्या बोला गया था, दोनों के बीच का अंतर आप 4 पकड़ लेते। 2 साल का साधारण ब्याज 160 रुपया है, तो 1 साल का बोल देते 80 रुपया, गुना कर देते आप 100% को। इसी को काटते अगर तो 4 से काटते तो 20 और 20 से काटते तो 5, आप सभी लोग बता रहे थे 5% आंसर। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा रेट कैसे निकलेगा। और जब रेट निकल गया है, इसका मतलब क्या होगा, तो प्रिंसिपल तो फाइंड कर ही दीजिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई रेट इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट मालूम है, रेट मालूम है, टाइम मालूम है कि 2 साल का है, गुना भाग करके आंसर पकड़ा दीजिएगा। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, जल्दी नोट कर लीजिए। लिख लिए होंगे, समझ गए होंगे, किसी को दिक्कत है तो जल्दी बताइए, किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो जल्दी बता दीजिए। लिख लिया भाई लोग? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। जब आपसे यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखिए, difference between SI and CI for 2 years on a certain sum and rate percent is rupees 16 and simple interest for 2 years
is rupees 2880. Then find principal and rate percent. बताइए क्या लिखिएगा। आपसे क्वेश्चन में कहा कि किसी निश्चित धनराशि पर निश्चित दर प्रतिशत के लिए 2 साल का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 16 रुपए का है। 2 साल का साधारण ब्याज 2880 रुपए है। तो आपसे पूछा कि रेट और प्रिंसिपल क्या होगा। एंड द सर्टेन रेट परसेंट, कोई निश्चित धनराशि है, कोई निश्चित दर प्रतिशत है। 2 साल का अंतर आपसे बोल दिया है 16 रुपए का है। 16 रुपए का अंतर है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2880 है। प्रिंसिपल क्या होगा, रेट परसेंट क्या होगा, समय 2 साल दिया होगा। जल्दी बताइए क्या लिखिएगा। कल आपका शनिवार है, परसों आपका रविवार है। अभी 2 दिन छुट्टी मनाने के मूड में नहीं बैठिएगा, क्योंकि अभी 2 दिन छुट्टी करेंगे ना। 2 दिन क्लास हुआ है। तो क्लास आपका कल हुआ था, कल से स्टार्ट किए थे थर्सडे को। आज फ्राइडे क्लास हुआ है। 2 दिन क्लास हुआ, फिर 2 दिन छुट्टी कर देंगे। रिदम टूटेगा, लय टूटेगा, क्रम टूटेगा बताने का भी। इसीलिए अभी जब तक ये SICI 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब तक चलेगा, तब तक क्लास अभी कंटिन्यू रहेगा। छुट्टी उसके बाद हम लोग करेंगे। छुट्टी आपको रेस्ट मिलेगा, परेशान नहीं होइएगा, छुट्टी आपको मिलेगा। लेकिन पहले हम लोग इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे। इस टॉपिक को पहले खत्म कर लेंगे, फिर संडे सैटरडे के बदले में आपको 1 दिन 2 दिन का छुट्टी करेंगे। लेकिन अभी पहले इस टॉपिक को खत्म कर दीजिए, क्योंकि आज अगर अभी 2 दिन चलाएंगे ना, अगर 2 दिन अभी छुट्टी करेंगे तो फिर अभी लय टूट जाएगा आपका। तो इसीलिए बेटर है कि कल परसों दोनों दिन क्लास करिएगा अभी, जब तक ये खत्म नहीं हो पाएगा। सोच लिए भाई लोग, परेशान नहीं होना कोई भी। मन तो खुश हो गया होगा कि 2 दिन तो कल परसों छुट्टी मिलेगा, चैन से सोएंगे। तो थोड़ा दुखी नहीं होना भाई। इस क्रम को जारी करने के लिए इसको रख लिए है कि इसको पहले कर लेते हैं। उत्तम गुप्ता भाई 129600, पूजा 1.1, मृत्युंजय 16%, अभिषेक भाई 10/9, 12,960 आ रहा है। ठीक है। तेज बेग 129600, 10/9%, मृत्युंजय भाई 16%, लक्ष्मीकांत 12,960, 10/9%, दीपक बाबू 10/9, 129600, रेट है उत्तम गुप्ता 10/9, कुमार प्रणय 2880 है सर। हाँ भाई 2880 है। मृत्युंजय का 7000, विजेंदर 10/9%। चलिए मिला लीजिए, मिला लीजिए। आपको रेट परसेंट के लिए क्या बोला गया था कि 2 साल का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर, कुमकुम ठीक है। 2 साल का SI और CI के बीच का अंतर, तो अंतर क्या लिखिएगा आप कि यहाँ पर 2 साल का अंतर दे दिया 16 रुपए का, लिख दिए 16 रुपए का। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2880 रुपया दिया हुआ, 1 साल का 1440 बोलेंगे, इंटू कर देंगे 100%, इंटू कर देंगे 100%। मृत्युंजय जी अच्छे सुधर गए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं मृत्युंजय। 0 से 0 आप उड़ा दीजिएगा, 0 से 0 काटिएगा। 16,944, तो आप बोलिएगा कि रेट कितना आएगा, तो 10/9%। इसी को पूजा आप 1.1 लिखे थे, चलेगा। तो 10/9% आपका रेट हो गया। यहाँ तक तो ठीक था भाई। 10/9% आपका रेट हो गया। अब जैसे ही रेट मालूम चला तो प्रिंसिपल तो फाइंड कर ही दीजिएगा ना, कि सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का दिया हुआ है अगर 2880 रुपया, सोचिए 2880 रुपया दिया हुआ है प्रिंसिपल, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई रेट इंटू टाइम, टाइम कितना था 2 साल के लिए, रेट कितना निकल गया 10/9। तो 10 रहेगा नीचे, 9 चला जाएगा ऊपर। इसी से काटिएगा ना तो 0 से 0 जाएगा। यहाँ पर ये 0 का है काटे, हम लोग इस 0 से इसका 1 0 उड़ा देते हैं, 2 से काट देते हैं 144।
लास्ट में 2 जीरो आएगा। 9 चौके 36 का 6 लिखिएगा 3 कैरी, 14 नमा 126 में 3 जोड़िएगा तो 129। 129600, कुछ लोग 1296 लिख रहे थे, 1 जीरो सुधार लीजिएगा। 129600 जिन लोगों का था सबका ठीक था। तो अब ये तो समझ में आप सभी को आ ही गया होगा कहानी क्या है। ये आप सभी को समझ में आ गया होगा कहानी क्या है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन तो बन जाएगा आपसे। जब क्वेश्चन में डिफरेंस दिया रहेगा, जब क्वेश्चन में एसआई और सीए के बीच का डिफरेंस दिया रहेगा, नहीं भी दिया रहेगा तो आपको दिख रहा होगा कि जब सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो हम लोग दोनों के बीच का अंतर। दीपक बाबू हम जा रहे हैं सर, का काम है। ठीक है जाइए दीपक जी, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह सुबह कौन काम पर जाता है तुमको डेली डेली रे? तो जब एसआई और सीआई के बीच का अंतर बोला आपसे, लाइट कट गया, जब यहाँ पे दिया रहेगा ना, जाइए काम है जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपसे अंतर दिया रहेगा तब, नहीं भी दिया हुआ एसआई और सीआई मेंशन है तो आप दोनों का घटा के अंतर निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं उस बात के लिए। ये चीज तो समझ में आपको आ गया है। अब वहीं से काम कर लीजिएगा इसमें। सिंपल इंटरेस्ट के लिए अब क्या कर सकते हैं, एक चीज और समझिएगा। अब यही क्वेश्चन पे कल करवा रहे थे बार बार, अभी हम इसी का एग्जांपल हमेशा अभी लेंगे, आप उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। देखिए जस्ट कंसेप्ट बनाना है, समझ गए ना? कंसेप्ट बनाना है, एक बार कंसेप्ट तैयार हो जाएगा ना, क्वेश्चन कितना झोल झाल करके देगा आपसे बनेगा, आप परेशान नहीं होएगा। इसीलिए बोले कि अभी 2 दिन छुट्टी कर देंगे ना, वो लय टूटेगा तो कोई मतलब नहीं बन रहा है उस लय तोड़ने से। इसीलिए अभी बोले आपको कि क्लास अभी कंटिन्यू करिए। प्रिंसिपल अगर हम बोलते हैं यहाँ पे 10,000 रुपया, प्रिंसिपल बोलते हैं 10,000 रुपये, रेट बोलते हैं 10% का, यहाँ पे टाइम बोलते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। पूछा हमसे सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, यही क्वेश्चन था। हम अभी केवल सिंपल इंटरेस्ट के लिए बता रहे हैं क्या करिएगा। सिंपल इंटरेस्ट के लिए इसके पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला चला है कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, यही बोला गया था। कल आपसे बताए थे कि कितना पैसा कितना दिन किस कंडीशन पे, मतलब इसी को बोले थे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट इंटू टाइम, यही बोला गया था। आपसे कहा गया था कि जो रेट के साथ परसेंटेज लगा हुआ है उसी की जगह पे नीचे 100 लिखते हैं, यही कहा गया था कि कितना पैसा कितना दिन किस कंडीशन पे, तो कितना पैसा का मतलब पी, कितना दिन का मतलब टाइम, किस कंडीशन पे मतलब रेट परसेंट, तो यही आपका पी इंटू टी इंटू आर परसेंट ही लिखना था। ठीक है, कि प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट इंटू टाइम का कहानी को एसआई बोलते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100%। अब समझिएगा क्या बताना चाह रहे हैं। प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100%, प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100%। मूलधन है, जो पैसा हम उधार लगाते हैं या लेते हैं या देते हैं तो उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल मूलधन। तो प्रिंसिपल हमेशा सोचिएगा 100% के हिसाब से। ठीक है, कभी कभी प्रिंसिपल गायब रहेगा, रेट और टाइम दिया रहेगा, एसआई दिया रहेगा, प्रिंसिपल पूछ लेगा कुछ नहीं। इस क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जैसे आपसे कह दिया कि 1 साल के लिए बताइए हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछता है, केवल सिंपल इंटरेस्ट केवल बताइए। तो सिंपल इंटरेस्ट बताइए, तो अगर हम 1 साल के लिए पूछे क्या होगा, तो जब रेट दिया हुआ है 10% का, टाइम दिया है 1 साल का, तो 1 साल का क्या है ये 10%, तो रेट जब लिखता है कि रेट 10%, मतलब ये क्या है, वार्षिक ब्याज, वार्षिक दर प्रतिशत है, ये एनुअली ही है, एनुअली वार्षिक है। तो सोचिए कि 1 साल का अगर 10% है, तो हम आपसे पूछे कि 10% का ब्याज 1 साल के लिए कितना लगेगा, तो बोलेगा 10% के हिसाब से 1 साल में तो 10% हुआ, तो हमको ब्याज कितना देना पड़ेगा, कितना पैसा देगा हमको, तो हमको देगा 10%, 10% का 1 साल के लिए 10% ही बन के आया। तो प्रिंसिपल है 10,000, तो 10,000 का 10% कितना, 10,000 का 10% कितना, बस सिंपल सोचिएगा 10,000 का 10% कितना,
तो 10% का मतलब, तो अभी परसेंटेज वाले क्लास में पढ़ के आए हैं हम लोग कि 10% पूछता है, एक अंक छोड़ के लिखते हैं डेसिमल। यही बात ना, राइट साइड से एक अंक छोड़ के लिखिएगा डेसिमल। बोलते हैं कि परसेंटेज का मतलब डबल जीरो हटाइए, बात बराबर 1000 लिखते हैं। लेकिन हम आपको बोले कि 10% का मतलब क्या, तो एक अंक छोड़ के डेसिमल लिखना है, एक अंक छोड़ के डेसिमल लिखना है, मतलब क्या लिखते हैं यहाँ से 10% का मतलब एक अंक छोड़कर डेसिमल, तो यहाँ से डेसिमल के बाद जीरो है तो इसका कोई महत्व नहीं है, 1000 बच जाएगा। तो 10,000 का 10% कितना, तो बोलिएगा 1000 रुपया। आप बोलेंगे 1 साल का साधारण ब्याज 1000 रुपया है। इसको थोड़ा इग्नोर करने का सोचिएगा, इस आइटम को इग्नोर करने का सोचिएगा। लिख तो रहे हैं वही चीज, लेकिन लिख लिख के नहीं बना रहे हैं। ध्यान से समझिए, अगर हम बोलेंगे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, बोलिएगा सर 10% का रेट है सालाना, एक साल में 10% लीजिएगा, 2 साल के बाद हम पैसा वापस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट पर, तो कितना लगेगा हमको इंटरेस्ट, पहले साल का 10%, दूसरा साल का 10%, 20% हो गया। तो 10% इंटू 2 करेंगे तो 20% देना होगा हमको इंटरेस्ट। एक साल का 10%, 2 साल का हमको 20% देना होगा। किसका, तो बोलिएगा 20% ऑफ 10,000 हमको पे करना होगा। आप बोलिएगा 10% का मतलब 1000, 20% का मतलब 2000 रुपया हमको ब्याज लगेगा। यही मेरा आंसर है। दिक्कत है तो बोलिएगा, दिक्कत है तो आप बोलिएगा। हम पूछेंगे 3 साल के लिए क्या लगेगा, आप बोलिएगा 10% सालाना है सर, 3 साल के लिए 30% हो जाएगा। तो 30% हो जाएगा तो लिखिए आप 30%। 30% ऑफ किसका, तो बोलेंगे 10,000, यही हो जाएगा हमारा। 30% का मतलब कितना, 10% का मतलब 1000, तो 30% का मतलब 3000, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दिक्कत हो रहा है तो बोलिए, किसी भी बच्चे को दिक्कत हो रहा है, नहीं बुझा रहा है तो बोलिए, समझ पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, दिक्कत है तो बोलिएगा। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 इयर्स, बोलिएगा एक साल में 10% रेट लगता है, 4 साल के लिए बोलेंगे 40% हो जाएगा सर। एक साल में 10%, तो 4 साल में हमको 40% ब्याज मिलना चाहिए। 40% किसका, तो बोलेगा 40% ऑफ 10,000 का। 40% 10,000 का 4,000 बन के आएगा, खत्म कहानी, आंसर। ओरली सोचिएगा, इसको क्वेश्चन को ध्यान से सोचिए, ओरली सोचिएगा बनाने का। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए एक बार, किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बोलिए जल्दी। जिनको दिक्कत है एक बार समझिए फिर से, जिनको दिक्कत है हम ये बोलना चाह रहे हैं आपको, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि एक साल के लिए उधार देते हैं चाहे लेते हैं, 10% का रेट पे बात हुआ हमसे, 10% का रेट पे बात हुआ, एक साल के लिए कितना ब्याज मिलेगा, बोलेगा 10% ब्याज मिलेगा। अगर 2 साल के लिए हम पैसा लेते हैं किसी से उधार और 10% एनुअल रेट है, बबीता ध्यान से समझिएगा, जिस किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा है ध्यान से समझिएगा। अगर सालाना हम 10% का ब्याज आपसे मांग रहे हैं और 2 साल के बाद आप पैसा लेने आइएगा, पैसा देने आइएगा हमको, तो कितना, एक साल का 10% ब्याज तो 2 साल का 20%, सिंपल बात है। आप 3 साल के बाद पैसा देने आइएगा तो भाई 10% सालाना है, तो पहला साल का 10%, दूसरा साल का 10%, तीसरा साल का 10%, 30% आपको देना पड़ जाएगा। अगर 4 साल के बाद बोलिएगा तो पहला साल का 10%, दूसरा साल का 10%, तीसरा साल का 10%, चौथा साल का 10%, कुल मिला के 40% देना होगा। किसका, तो जो पैसा लिए होंगे हमसे उसी का दीजिएगा ब्याज। तो आप 10,000 रुपया लिए थे, ध्यान से सोचिएगा, 10,000 रुपया लिए थे, एक साल के बाद आइएगा देने, तो 10,000 का 10% दीजिएगा। अगर 2 साल के बाद आइएगा तो 10,000 का हम 20% मांगेंगे आपसे। 3 साल के बाद आइएगा तो 10,000 का 30% देंगे। 4 साल के बाद आइएगा 10,000 का 40% लेंगे आपसे ब्याज, क्योंकि बात हुआ है 10% एनुअल रेट पर। वार्षिक ब्याज आपको 10% लगेगा, एक साल यूज करिएगा 10%, 2 साल यूज करिएगा 20%, 3 साल यूज करिएगा 30%, 4 साल यूज करिएगा 40%। आपके घर का किराया है, मान लीजिए आपके घर का किराया है 10,000 रुपया, अब एक साल में दीजिएगा, मान लीजिए महीनवारी बात करें तो उसी को सालाना पे तोड़ रहे हैं कि ये चूंकि एनुअल रेट है इसलिए एनुअल पे जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि 10,000 का सालाना है, एक साल में दे दीजिएगा 10,000 रुपये, आप नहीं दे पाए, आप बोले अगला साल ले लीजिएगा, तो अब नेक्स्ट ईयर का भी तो 10,000 बन गया, तो 2 साल में कितना 20,000 पे करना पड़ेगा। आप नहीं कर पाए, 3 साल के बाद दीजिएगा तो 30,000 देना पड़ेगा। 3 साल में नहीं दे पाए, 4 साल में दिए, चौथा साल पूरा होने पर दिए, मतलब कुल मिला के 40,000 देना पड़ जाएगा। तो 10-10% के हिसाब से जब रेट बढ़ते जा रहा है बार बार, कि पहला साल में नहीं दिए तो 10%, दूसरा साल में नहीं दिए तो पहला का 10%, दूसरा वाला 10% बचा हुआ, हो गया टोटल 20%, सिंपल इंटरेस्ट है।
तो ब्याज पर ब्याज तो देना नहीं है। तो जो 10% कांस्टेंट है वही चलते जाएगा। तो 1 साल के लिए पूछेंगे तो बोलेगा 10%, 2 साल के लिए पूछेंगे बोलेगा 20%, 3 साल के लिए पूछेंगे बोलेगा 30%, 4 साल के लिए पूछेंगे बोलेगा 40% इंटरेस्ट देना पड़ेगा सर 4 साल में। कितना हो गया 40% किसका? तो 10,000 का जो पैसा लिए होंगे। बुझाया रे? बबीता क्या बोल रहे हैं? बबीता 1 साल का 10%, 2 साल का 20%, 3 साल का 30%।